हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर हम ट्रेडर शेयर को एक दिन से ज्यादा के लिए खरीदते हैं और थोड़े दिनों तक होल्ड करने के बाद बेच देते हैं। ट्रेडर शेयर को थोड़े दिनों तक इसी उम्मीद से करते हैं ताकि उन्हें कुछ प्रॉफिट हो जाए। आमतौर पर इस समय कुछ दिन या कुछ हफ्तों के हो सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले किसी भी स्टॉक को संभावित स्विंग को एक हिस्से को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यानी मतलब यह हुआ कि ये स्विंग ट्रेडर्स बाजार या किसी भी स्टॉक के प्राइस को एक तरफ मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का एक तरफा मूवमेंट को इसी उम्मीद में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि उसे कुछ परसेंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बाजार ठीक इसके उल्टे चला जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स अपने नुकसान को बुक करने के बाद मार्केट से बाहर निकल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग्स में हासिल किए गए छोटे छोटे मूवमेंट को का लाभ उसे एनुअल में एक अच्छा रिटर्न बन जाता है। एक अच्छा स्विंग ट्रेडर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और कभी कभी फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का वो यूज करता है। साथ ही चार्ट के माध्यम से मार्केट का ट्रेंड और पैटर्न का एनालिसिस करता है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्विंग ट्रेडर किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले मार्केट का ट्रेड और शेयर की कीमत में उतराव चढ़ाव और ट्रेडिंग चार्ट में बनने वाले पैटर्न का एनालिसिस करता है। आमतौर पर स्विंग ट्रेडर्स लार्ज कैप शेयरों यानी कि उन शेयरों पर एनालिसिस करते हैं जिसमें ट्रेडिंग अधिक होती है, यानी जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उन शेयरों पर ट्रेडिंग करते हैं। एक अन्य प्रकार के ट्रेडिंग से ज्यादा स्विंग ट्रेडर्स में रिस्क ज्यादा होता है। इसमें आमतौर पर गैप रिस्क शामिल होता है। यदि मार्केट बंद होने के बाद कोई अच्छी खबर आती है तो नेक्स्ट डे स्टॉक के प्राइस मार्केट खुलने के बाद अचानक बढ़ जाते हैं। ठीक उसी उल्टा यदि कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट बंद होने के बाद मार्केट खुलने के बाद स्टॉक के प्राइस में भारी गैप डाउन देखने को मिलता है। इस तरह के रिस्क को ओवरनाइट रिस्क कहा जाता है। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर को चुनने की स्ट्रेटेजी बनाना सीखते हैं ताकि हम आसानी से स्विंग ट्रेडिंग करना सीख सकें। पहले हमें एक ऐसे शेयर को चुनना है जिसके शेयर के प्राइस बहुत ही घटते बढ़ते रहते हैं, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता हो। अब शेयर को चुनने के बाद शेयर की कीमत पर नजर रखनी है और उस कंपनी को से संबंधित जितनी भी न्यूज है उसे पढ़नी, ताकि हम जान सके कि उस कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। मान ले कि आज के डेट में हमने विप्रो कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो आज हम कीमत में जितने ज्यादा हो सके विप्रो कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। लेकिन हमें पता चला कि आज के दिनांक में शेयर की कीमतें घटेंगी तो हम शेयर की कीमत के घटने का इंतजार करेंगे ताकि कम से कम कीमत पर विप्रो कंपनी के शेयर को खरीद सकें। स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें शेयर को खरीदना होगा और शेयर को खरीदने के लिए हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर शेयरों को खरीदने का ऑर्डर लगाना होगा। मान लेते हैं कि हम जिस कंपनी के भी शेयर पर स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं उस कंपनी शेयर की कीमत आज की डेट में 150 रुपीज पर शेयर है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में बढ़ने वाली है। हमने माना कि शेयर की कीमत 10 रुपये पर शेयर तक बढ़ेगी, तो अब हम शेयर को 150 प्रति शेयर की कीमत पर खरीद लेंगे और उसके बाद खरीदे गए शेयर पर 190 रुपये पर शेयर की कीमत का टारगेट लगा देंगे। इसके बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि हमें नुकसान ना हो। तो हमने 5 रुपए नीचे यानी 145 रुपए का पर शेयर पर स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि अगर शेयर की कीमत खरीदे गए शेयर की कीमत से घटकर इस 145 रुपीज शेयर पहुंचे तो शेयर अपने आप बिक जाए और ज्यादा नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का अब हम रोज शेयर की कीमत में हो रहे बदलाव को देखेंगे ताकि हम पता चल सके कि शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें हमको ट्रेडिंग करने के लिए मन चाहे दिन मिलते हैं। इसमें हमें इंटरडे की तरह एक दिन के अंदर ही खरीदना या बेचना नहीं करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपने जो शेयर खरीदे हैं उसकी कीमत 200 रुपये पर शेयर तक जाएगी, तो आप अपने टारगेट को 190 रुपये पर शेयर से हटाकर 200 रुपये पर शेयर कर सकते हैं। इस तरह आप कई दिन तक शेयर की कीमत को बढ़ा या घटा कर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की कुछ बातें का
ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसमें सपोर्ट और उसकी रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए आप यह भी कोशिश कीजिए कि सपोर्ट पर ब्रेकआउट के बाद शेयर खरीदें और रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट पर बेच दें। और एक स्विंग ट्रेडर ऐसे शेयर को चुनता है जिसे बाजार की किसी खबर का असर हो और उस खबर के कारण वह स्टॉक किसी एक दिशा में ब्रेकआउट देने की तैयारी में हो या ब्रेकआउट दे चुका हो। तो यह खबर बुरी या अच्छी किसी प्रकार की हो सकती है। खबर अच्छी है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, नहीं तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को हम कैसे चुनते हैं? ट्रेडिंग करते समय कुछ ट्रेडर्स मार्केट की स्थिति के अनुसार भी स्टॉक को चुनते हैं। इसके लिए कंपनी की स्थिति, उसकी संबंधित खबरों पर नजर रखते हैं। कोशिश करें कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे स्टॉक को ही चुनें। अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक को चुनना चाहिए। अच्छी लिक्विडिटी का अर्थ है कि ऐसे स्टॉक जिसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदे या बेचे जाते हों। ये प्रदर्शित करता है कि स्टॉक की मांग बाजार में अच्छी है। अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक जो है हमारे कम जोखिम वाले होते हैं, कम रिस्क वाले होते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे लार्ज कैप कंपनी का स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसमें रिस्क तो कम होता है अपेक्षाकृत स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों के कंपेयर में। फ्रेंड्स, अगर ये चैनल पसंद आया हो तो बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।